Exodus 3:2 says, then the angel of the Lord, come on say, then the angel of the Lord appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. परमेश्वर का वचन 3 अध्याय 2 वचन में लिखा, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और मूसा ने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। I'm telling you, if you do not have a relationship with God, मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपका संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ, hello, if you do not have a relationship with God, अगर आपका संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ, you will expect God to meet like this. आप अपेक्षा रखेगा परमेश्वर इस प्रकार से आपसे मिलने Hey God, you met Moses and showed him the fire in the bush, and yet the bush did not burn. I want to meet you like that. आप कहोगे कि परमेश्वर आपने मूसा से मुलाकात की आग के द्वारा और वो झाड़ी जल नहीं रही थी, मैं भी आपसे वैसे ही मुलाकात करना चाहता हूँ। That is why we think, Arey, when did I meet God? When was that red, that bush which was not burning yet there was fire? When was that? When was that? When was that? When was that? इसीलिए हम सोचते रहते हैं कि कब हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ था। Hello? Hello? Come on, beat yourself. When was that? क्या दौड़ रहे थे? When was that? जैसा मूसा के साथ हुआ वैसा मेरे साथ कब हुआ? When did I meet God? I'm so excited on this word of God. मैं ये वचन को सुनकर बहुत उत्साहित हूँ। Exodus 3. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. 3 अध्याय 3 वचन, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि यह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। Moses showed interest. मूसा ने दिलचस्पी दिखाई। I want you to show interest in God. मैं चाहता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर में दिलचस्पी दिखाएं। See, God, who initiated the meeting? Moses या God? किसने पहले कदम बढ़ाया मिलने के लिए, परमेश्वर ने या मूसा ने? God. Angels of God came and met, right? Where are we? In a busy schedule. हम लोग busy schedule में है, हम लोग काम में लपेटे में। I'm not saying काम मत करो, काम करो, काम करना चाहिए। काम नहीं करेगा तो पैसा कैसा लाएगा, बीवी बच्चों को कैसा पालेगा? काम करना जरूरी है। और उस वक्त परमेश्वर ऐसा अंगार लाता है हमारे जीवन में। God shows with angelic मुलाकातें करता है हमारे बीच में, और ऐसा अंगार लाता है, और वो अंगार से इवन बुश भी बनने होता है। ऐसा अंगार हमारे जीवन में लाता है, मगर हम कुछ जल भी नहीं रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अद्भुत। I'm getting frustrated, God. I'm getting frustrated. अंगार ला रहा है। At that time, the way Moses went out and see, हम उसके जगह पे होता था ना, हम लोग भाग जाता था। क्या होता था? उस समय में आग को देखकर मूसा नजदीक गया देखने के लिए, वैसे अगर हम रहते तो हम नहीं जाते थे, भाग जाता था। भूत 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 भूत, हम डर कर भागते थे वहां से। भूतेला 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 भागो। मगर मूसा इंटरेस्टेड था। लेकिन मोसेस की दिलचस्पी थी। In your life, there is something like this happening. There is a bush which does not burn, and there is fire. That means God is interested in your life. अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है कि झाड़ी है जो आग पकड़ा है लेकिन जल नहीं रही, इसका मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन में दिलचस्पी रखता है। पैसा आ रहा है मगर जा रहा है। Money is coming but going. Something is happening. Money is coming. It's coming. I can see, but it's going somewhere. That means अंगार चल रहा है मगर बर्न नहीं हो रहा है। You can apply this for your life so that where you are lacking in having relationship with God. आप ये बात को अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हो कि कहाँ पे कमी आ रही है आपकी परमेश्वर के साथ रिश्ते में।